हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर है। आप सभी के विद्यालय में प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में मिलने वाले हैं सभी के विद्यालयों में। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर भैया देख लीजिए, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक। और जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को देखो, वीडियो को देखते देखते रहो यार, बस सब्सक्राइब वाला बटन क्या करना, दबा देना, कोई पैसा थोड़ी नहीं लगता है, बस दबा दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पेपर में आपका जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट जो होगा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होता है, कि ताकि हड़बड़ी न बचे करे। क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ लें, कौन सा क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, ठीक है। उसके बाद क्या रहा, ये प्रश्न पत्र आपको दो खंडों में, खंड ए और खंड ब में क्या होगा, विभक्त होगा। उसके बाद तीसरा खंड ए में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे, जिसको आपको OMR शीट पे क्या करना होगा, भरना होगा, ठीक है। और बाकी आपके खंड ब में क्या होंगे, 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न होंगे लिखने वाले, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन से। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर बताते भी रहेंगे, क्वेश्चन का जवाब भी देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर पता हो तो मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे दिया करिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मैजनी। तो देखिएगा राइट आंसर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैजनी यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपका है, कह रहा रालेट एक्ट कब पारित हुआ। तो देखिएगा रालेट एक्ट जो था हमारा, रालेट एक्ट जो था सन 1919 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। अमेरिका के किस शहर को सोने का शहर कहा जाता है। तो देखिएगा एल डोराडो, एल डोराडो को हम लोग सोने का शहर कहते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अमेरिका के किस क्षेत्र को कहा जाता है सोने का शहर, एल डोराडो को हम लोग अमेरिका का सोने का शहर भी कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बोर्ड पेपर की दृष्टि से भी काफी कलम उठाए, सारे क्वेश्चन नोट करिए और याद भी करते चलिए भाई, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। 70 में का तो आपका 50+ इसी पेपर से ही कंप्लीट हो जाएगा, तो बस सारे पेपर को आप लोग याद कर लो, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो देखिएगा इंग्लैंड में सबसे पहले क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी। इसी औद्योगिक क्रांति को हम लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, श्वेत क्रांति। अब पूछ दो कब हुआ था, तो 1688 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। 1688 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति आपकी हुई थी, ठीक है। इसी को हम लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर, गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी का लेखक कौन था। चार ऑप्शन है, स्वामी नयकर थे बाबू। गुलामगिरी के लेखक कौन थे, मतलब किसने लिखा था गुलामगिरी। तो देखिएगा ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा बाई फूले जो थी हमारी, ठीक है ना, ज्योतिबा बाई फूले ने क्या किया था, गुलामगिरी के लिखी थी, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो ध्यान से देखिएगा, श्रीलंका जो था आपका सन 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना है। 1948 ईस्वी में, सॉरी 1948 ईस्वी में श्रीलंका क्या हुआ है, स्वतंत्र राष्ट्र बना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसके बाद कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान समय में 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य पूछेगा तो 28 राज्य हैं। तो ये तो बोर्ड पेपर में या तो ये दोनों में से आपका पूछना तय होता है, ठीक है ना। आपको पूछेगा या तो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा, या तो वर्तमान राज्य पूछेगा। तो राज्य हमारे 28 है, केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। तो देखिएगा प्रतिरक्षा जो होता है संघ सूची का विषय होता है। बैंकिंग जो भी होता है हमारा संघ सूची का विषय होता है। संचार भी हमारा संघ सूची का विषय होता है। पुलिस, यहाँ पर जो पुलिस होता है ये हमारा राज्य संघ सूची का विषय होता है। जो पुलिस हमारा है, पुलिस जो होता है राज्य संघ सूची का क्या होता है, विषय होता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर शिवसेना की स्थापना भारत के किस प्रदेश में हुई थी। तो शिवसेना की जो स्थापना हुई थी, ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, आओ,
महाराष्ट्र में। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में क्या हुई थी, शिवसेना की स्थापना हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य नहीं है, ध्यान से देखिएगा, संघ का मतलब राज्य नहीं। उत्तर प्रदेश एक संघ राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, बिहार भी है। दिल्ली आपका एक संघ राज्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारा संघ राज्य कौन सा नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। खनन क्रिया है, वनोन्मूलन है, अधिक चराई है, अत्यधिक सिंचाई है। तो देखिएगा इसमें से राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक सिंचाई। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखिएगा काली मिट्टी पाई जाती है, तो गुजरात में सबसे ज्यादा क्या होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई साल आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो गुजरात में क्या होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोग होता है, प्रयोग, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। काली मिट्टी प्रयुक्त होती है, किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो ध्यान से देखिएगा काली मिट्टी जो हमारी होती है कपास की खेती लेके, कपास की खेती के लिए क्या होती है, प्रयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए क्या होती है, प्रयुक्त होती है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो देखिए कपास जो होता है रेशेदार फसल है, जूट भी रेशेदार फसल है, प्राकृतिक रेशम भी रेशेदार फसल है, ये सभी। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा किस खनिज को काला सोना कहते हैं। किस खनिज को काला सोना कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कोयला को हम लोग क्या कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। कोयला को हम लोग क्या कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में स्थित है, मुंबई में, कोलकाता में, अमृतसर में। तो ध्यान से देखिएगा मुंबई में क्या है, इसका स्थित है। पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। कह रहा भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर, जहां पर लड़के क्या होते हैं, सबसे कम मरते हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा मरते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केरल। केरल में क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या है, सबसे कम है। और साक्षरता दर की बात करें, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, तो साक्षरता दर भी क्या है, केरल की सबसे ज्यादा है। केरल की साक्षरता दर क्या है, सबसे ज्यादा है। न्यूनतम की बात करते हैं, अगर न्यूनतम साक्षरता दर पूछेगा तो बिहार की साक्षरता दर क्या है, सबसे न्यूनतम है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, इसको भी याद करके आप लोग चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, कर मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा होता है। तो मुद्रा का निर्गमन जो है किसके द्वारा होता है। तो ध्यान से देखिएगा मुद्रा मतलब किसके द्वारा छापी जाती है, जो भी आपकी मुद्रा होती है किसके द्वारा छापी जाती है। तो देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या की जाती है, छापी जाती है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या की जाती है, मुद्राएं छापी जाती है। ठीक है, हाँ, वीडियो अच्छे से नहीं दिखाया होगा, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा आप लोग क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। अभी तक भाई लोग जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को आप लोग देखते देखते रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो गया। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दो राज्यों के बीच होने वाला व्यापार कहलाता है। दो राज्यों के बीच होने वाला व्यापार कहलाता है, तो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, आंतरिक व्यापार कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ध्यान से देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक व्यापार। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कर सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित हुआ कब हुआ, 2001 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 2005 ईस्वी में।
उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे कृषि एवं वानिकी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान से देखिए, कृषि जो होता है आपका, वो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? प्राथमिक क्षेत्र के क्या होता है? अंतर्गत होता है। तो किसके अंतर्गत होता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं? वर्णात्मक प्रश्नों को क्या करते हैं? देखते हैं। ये आपको याद करना है। उसके हम मैप के क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। मैप वाला भी आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो मैप के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं उसको भी आपको देखना है। इसमें कह रहा प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, हम तो कह रहे हैं बस सब कुछ दुनियादारी छोड़ के ये सारे क्वेश्चंस याद कर लो। आपके बोर्ड पेपर में 50 नंबर रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा अथवा अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा जातिवाद किसे कहते हैं? भारतीय राजनीतिक पर कुप्रथा के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अथवा नहीं आ रहा है तो अपने प्रदेश के 2 क्षेत्रीय दलों का उल्लेख करना है। उसके बाद 3 नंबर आपके प्रश्न है, कह रहे कृषि की 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि की 4 समस्याओं को आपको क्या करना है? उल्लेख करना है। ठीक है, अथवा अथवा नहीं आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे साग किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। उसके बाद कह रहे उपभोक्ताओं का शोषण रोकने के 4 उपाय बताना है। उसके बाद आपके यहाँ से वर्णात्मक 2 है, कह रहा ब्रिटेन या ब्रेटन वुड्स समझौता का अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य का वर्णन करना है। तो ये सभी आप लोग याद कर लो भैया। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में फंसने वाले सारे क्वेश्चन है। वो नहीं आ रहे तो इसको आप लिख सकते हैं, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका वर्णन कीजिए। उसके बाद राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। नहीं आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं आप लोग। ओके, उसके बाद आपका है क्वेश्चन 7 नंबर, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का क्या करना, आपको वर्णन करना है। अथवा वो नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, उद्योग पर्यावरण क्या है। यहाँ पर उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख करना है। उसके बाद कह रहा है उपभोक्ता के अधिकारों की विवेचना करना है। उसके बाद कह रहा है विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताना है। अब उसके बाद आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न है आपके, कह रहे निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको बताना है। तो कह रहा वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आपका कहाँ पर हुआ था? अमृतसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ पर है? आपको पंजाब में क्या करना है? दर्शाना है। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा पंजाब, क्वेश्चन में आपको पंजाब लिख लेना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो 1920 में, तो 1920 में आपका नागपुर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर। नागपुर, तो नागपुर कहाँ आपका? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा वह स्थान जहां गांधी जी की हत्या हुई थी, तो कहां पर हुई थी आपकी? नई दिल्ली। लिख लीजिएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुई थी? गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है, पूछ दे किसने की थे? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया था चंपारण। कहां पर किया था? चंपारण में। चंपारण कहाँ है आपका? है बिहार में है। कहाँ पर है आपका? बिहार। तो बिहार क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे? बिहार लिख लेंगे। ओके, ये कॉपी में आप लोग को लिखना है। उसके बाद कह रहा वो स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। गोरखपुर में कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर। गोरखपुर के चौरी चौरा में। ये सबको पता है। ठीक है, उसके बाद ख वाला कह रहा है यहाँ से आपकी भूगोल के मानचित्र संबंधी क्वेश्चन है। कर दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाना। महानदी को दर्शाना है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित कोई एक पतन, इसको आपको दर्शाना है, काली मिट्टी का कोई एक क्षेत्र बताना है।
उसके बाद आपको बताना नागार्जुन सागर बांध बताना है। उसके बाद रबड़ उत्पादक कोई एक क्या बताना है आपको, क्षेत्र बताना है। तो ये टोटल आपके हो गए इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में।